हेलो एवरीवन। अक्सर ऑडिट सब्जेक्ट में क्या होता है, सीए इंटर ऑडिट की बात कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम टाइम जब नज़दीक आ जाता है ना, और स्टूडेंट ने अगर पहले से ऑडिट की बिल्कुल तैयारी नहीं की है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, तो वो कुछ भी कर ले, कैसे भी कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला लगा ले, उससे होता नहीं है। तो ऐसे स्थिति को हैंडल करने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ 100% थियरी बैच। इट्स कॉल्ड एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बट इट इज़ 100% थियरी बैच। जैसे रेगुलर बैच जो होता है वो अराउंड 180 आवर्स का होता है, तो थियरी बैच जो होगा वो फुल 140 आवर्स के आसपास है, 135 to 140 आवर्स का है। इसमें कंप्लीट थियरी डिस्कस्ड है। जो एक रेगुलर लाइव बैच में डिस्कस हुआ है वही पूरा कंप्लीट थियरी इसके अंदर डिस्कस्ड है। और एग्जाम ओरिएंटेड बैच यानी कि इस थियरी बैच के अलावा एक प्रैक्टिस बैच और है, विच इज कंप्लीट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक वाला बैच। ओके, तो देयर आर 2 बैचेस। सो इस बैच का मकसद क्या है? आज सोचो कि एक स्टूडेंट का एग्जाम आ रहा है, 2 महीने बाकी है और वो तैयार नहीं है, ठीक है, या फिर एक स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी एग्जाम दे लिया, रिजल्ट्स आ गए हैं और उसको ऑडिट में मतलब क्लियर नहीं हो पाया और अब वो सोचा मैं क्या करूं, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। तो ऐसे केस में ये बैच बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप 4 क्लास भी कर रहे हो, मतलब 2.5 आवर्स की एक क्लास होती है ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे की, तो अगर दिन में 4 क्लास भी स्टूडेंट कर रहा है मतलब 10 घंटे, 14 दिन के अंदर कंप्लीट ऑडिट खत्म। मतलब इस बैच में आपको दोनों बुक्स मिलेंगे। ये यू विल गेट द 100% थियरी बुक, ऑल्सो क्वेश्चन बैंक, बट डिस्कशन पूरा इस थियरी बुक का होगा। अब अगर आप डेली 4 क्लास भी कर रहे हो 10 घंटे, तो 14 दिन के अंदर पूरा का पूरा ऑडिट खत्म। और ये एकदम 100% है, मतलब इसमें कहीं कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी काटा वाटा नहीं। इट इज़ द रेगुलर लाइव बैच जो होता है उसी का फुल 100% थियरी डिस्कशन है विद कॉपी नोट्स। मतलब इसमें मैं पढ़ाते वक्त कॉपी नोट्स भी दूंगा। हर क्लास में आप देखोगे 2-3 पेज के कॉपी नोट्स हो रहे हैं, वो भी संग संग मेरे कॉपी करते रहना है, या अगर कॉपी करने का मन नहीं है तो फोटो लेकर रख लेना, वॉटेवर बाद में कॉपी कर लेना, दैट इज़ योर चॉइस। तो ये कहीं मायने में भी कंसेप्चुअली बोल लो या थ्योरेटिकली बोलो, कुछ भी कम नहीं मिलेगा आपको। 100% कवरेज इसके अंदर मिलने वाला है। ओके, अच्छा, एक स्टूडेंट है, मान लो कि वो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लेता है। ओके, तो अब वो चाहता है कि सर मैं लेकिन अब क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना चाहता हूँ वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस बैच ले लेना। आप सीधा टीम को फ़ोन करके बोलना कि देखिए मैंने एग्जाम बैच लिया था, मेरे पास दोनों किताबें हैं, तो मैं प्रैक्टिस बैच भी लेना चाहता हूँ पर मुझे बुक नहीं चाहिए। तो वो लोग बुक का कॉस्ट कम करके आपको बता देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, तो आपको पूरा फुल टॉपअप मिल जाएगा। दैट इज़ योर चॉइस। सी, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट गलत डिसीजंस देता है। गलत डिसीजंस फॉर एग्जाम्पल, एंड मोमेंट तक एक सब्जेक्ट को डिले करना, ढंग से नहीं पढ़ना, ऐसा होता है। स्टूडेंट्स हम सबसे गलती हुई है, स्टूडेंट से भी गलती होती है कि वो बैलेंस करके ढंग से पढ़ता नहीं शुरू में, और एंड में जाके उसको रियलाइज़ होता है कि अरे बाप ने मैंने किस मतलब ओखली में सर दे दिया, मैं समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे निकलूँ। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप अगर कोई भी और एग्जाम बैच में जाते हो, जैसे नॉर्मली एग्जाम बैचेस वगैरह 100 घंटे के होते हैं, उनमें स्टूडेंट को हमेशा गिल्ट होते रहता है कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, मेरा वो कवर नहीं हुआ, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, मुझे निमोनिक्स नहीं मिले, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, डाउट हो रहा है। और ऑडिट है हार्ड सब्जेक्ट, ऑडिट इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट। यहाँ पर कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कंसेप्ट, नंबर 2 मेमोरी, एंड नंबर 3 आता है क्वेश्चन बैंक। तो कहीं पर भी स्टूडेंट को मन में गिल्ट नहीं आना चाहिए। सो पूरा फुल थ्योरी कवर्ड है, एवरीथिंग मतलब फुल 100%, कहीं भी जरा सा भी गिल्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये बैच मेरे वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। आप मेरे वेबसाइट पर जब जाओगे तो वहाँ पर ऊपर ही सीए इंटरमीडिएट के अंदर, ये सीए इंटर के कोर्सेज में आप जब क्लिक करोगे तो वहीं पर आपको ये बैच मिलेगा। सीए इंटर ऑडिट 135 आवर्स, ये 135 to 140 आवर्स होने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इट्स अ 100% थियरी बैच। नाउ इसका मैं शेड्यूल एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, तब और क्लैरिटी मिलेगी तुम लोगों को। ओके, ये है शॉर्ट शेड्यूल, टोटल 56 क्लासेस का। ये टोटल देखो 56 क्लासेस है, जोड़कर 140 आवर्स के आसपास आएंगे रफली। तो दिस इज द शॉर्ट शेड्यूल। इसमें अब तक आउट ऑफ 56 42 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, 14 क्लासेस बचे हैं। 2 हफ्ते के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और 2 हफ्ते में, आज से 2 हफ्ते के अंदर दिस एंटायर बैच विल बी कंप्लीटेड। पर मैंने इसमें भी और एक एक्स्ट्रा काम किया है। ये तो आप देख रहे हो शॉर्ट शेड्यूल, अब डिटेल शेड्यूल की बात करते हैं। ये देखो, ये पूरा डिटेल शेड्यूल है, क्योंकि अब तक 42 क्लासेस हुए तो पूरा 42 क्लास का डिटेल शेड्यूल है। हर क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ाए गए, कॉपी नोट्स कहाँ हुए हैं, बुक के कौन से पेज नंबर हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है, सब लिखा हुआ है।
ताकि अगर कोई स्टूडेंट बैच ले ले और वो सोचे कि नहीं मुझे फर्स्ट क्लास से चालू नहीं करना, मुझे तो ये वाला टॉपिक चाहिए, सीधा जाके वो टॉपिक पढ़ सकते हो। इधर देखो, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग में क्या क्या पढ़ाया गया है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, रोमम, बुक कंटेंट्स। चैप्टर 1 के अंदर हम लोग जाते हैं तो प्रैक्टिकल ऑडिट कॉन्सेप्ट डायग्राम है, अपेंडिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग है, हर चीज़ एक एक चीज़ डिस्क्राइब्ड है। मतलब सपोज तुमको इंटरनल कंट्रोल जानना है क्या हुआ, तो सीधा तुम इंटरनल कंट्रोल के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो इधर क्लास नंबर 4 चैप्टर 1 का 3 इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट ऑन सेल्स, कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक, रैप क्या होता है, सब्सटैंटिव क्या होता है, एनालिटिकल क्या होता है, डिटेल टॉपिक वाइज ब्रेकअप के साथ ये शेड्यूल बनाया गया है। अब तक 42 क्लासेस हुई हैं, तो मेरे सामने ये 42 क्लासेस तक के शेड्यूल है। कल 43 क्लास है, कारो स्टार्ट होने वाला है। तो मैं डिटेल शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, शॉर्ट शेड्यूल भी शेयर करते रहता हूँ, ताकि पता चलता रहे कि और कितने क्लासेस बचे हुए हैं। डिटेल शेड्यूल का मकसद है ये बताना कि इस क्लास में ये टॉपिक हुआ है, क्योंकि ऑडिट में स्टूडेंट लोग चैप्टर टॉपिक से भूल जाते हैं, तो पता होना चाहिए भाई यहाँ ये हुआ है। और शॉर्ट शेड्यूल का मकसद है टू सी कि और कितने क्लासेस हैं और कितना टाइम लगेगा। ओके, तो बड़े मेहनत से ये डिफरेंट करके मैंने बनाया है, क्रिएट किया है। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये क्या तो सिंपल कटआउट ही है, ऐसे सिंपल कटआउट नहीं है। पढ़ाते वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप कब क्या बोल रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो। देखो ये सारी चीज़ें जब एक स्टूडेंट क्लास को देखता है ना, तब उसको समझ में आता है कि टीचर की नॉलेज की गहराई क्या है और टीचर ने पीछे कितनी मेहनत की होगी, जो जिस तरह से वो पढ़ा रहा है, जिस तरह से बोल रहा है। यू वॉच डेमो लेक्चर्स, आई थिंक मैंने 3 या 4 डेमो लेक्चर्स भी डाल रखे होंगे। आप डेमो लेक्चर देखोगे आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत जाती है एक क्लास के पीछे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, स्टूडेंट को जल्दी समझ में आए, कॉपी में कहाँ पर नोट्स दिखाने ज़रूरी है, कहाँ पर निमोनिक चाहिए, कहाँ पर मेमोरी एड है, कहाँ पर कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स कितने कितने देने ज़रूरी है। पूरी क्लास तो बैठ के हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं बोल सकते, वरना तो फिर एग्जाम में पास कैसे होंगे। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वहाँ ज़रूरी है जिससे मेरे एग्जाम में मुझे और फ़ायदा हो जाए। तो वो सब चीज़ों का एक बैलेंस और संतुलन बनाना पड़ता है, जो इस बैच में बखूबी बनाया गया है। फुल डिटेल में अच्छी तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के बनाया गया है। तो एनी स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू जिसका एग्ज़ाम अभी 1 महीने 2 महीने बाद है और वो टेंशन में कि सर मेरे को समझ में आया क्या करूं कैसे करूं, दिस बैच इज़ फॉर यू, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। 2 हफ्ते में ये बैच खत्म हो रहा है, 42 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तुम अगर 4 क्लास भी करते हो, ठीक है, एक दिन में 4 क्लास तो कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो 4 क्लास पढ़ोगे, 10 घंटा इंटू 14 दिन के अंदर 2 हफ्ते में बैच खत्म होता तुमको दिखेगा, कंप्लीट नॉलेज। और 2 हफ्ते में तो मेरा बैच भी खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट इस बार एग्ज़ाम जो इंटरमीडिएट के सितंबर में होने जा रहे हैं, थोड़े से लेट चालू हो रहे हैं। 4 तारीख से पेपर चालू हो रहा है, 1 सितंबर से नहीं हो रहा है, 4 सितंबर से हो रहा है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका केवल ग्रुप 2 का एग्जाम्स बाकी है या ऑडिट का एग्जाम बाकी है, तो वो तो अभी भी चाहे तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टेलिंग यू, अभी भी आज तारीख है 18 अगस्त, अभी भी चाहो तो ये फुल बैच लेकर पूरा डिस्कस करके अपने ऑडिट के लेवल को ऊपर उठा सकते हो। जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, अनपैरेलल्ड, मतलब यू विल फील लाइक एन एक्सपर्ट। जब तुम ये बैच करोगे तुमको एक बार को लगेगा कि तुम नॉलेज में किसी टीचर के बराबर पहुंच गए ऑडिट में, ऐसा लेवल का नॉलेज है। ओके, सो दिस इज द बैच दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू। एंड 2 दिन बाद आज से 21 अगस्त को, थर्सडे को, आई विल बी स्टार्टिंग प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच जो होगा वो उसमें ये क्वेश्चन बैंक मिलेगा और क्वेश्चन बैंक फुल डिटेल में मैं सॉल्व कराऊंगा। पूरा हम लोग एक एक क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ही एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। पर मैंने सारे स्टूडेंट्स को हिदायत दी है कि भाई अगर आप प्रैक्टिस बैच में आना चाहते हो और चाहते हो कि असली फ़ायदा मिले एकदम लेवल 1, तो बेहतर है कि चैप्टर एक बार पढ़ के रिवाइज करके आना, तब और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।